लाइव कर रहे हो? लाइव। नमस्कार दोस्तों, सभी साथी एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। जुड़ने के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और मैं चाहूँगा कि आप तमाम दर्शक इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए काम का है जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, और विशेषकर जो लोग मोबाइल फ़ोन रखते हैं, जिनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल है और जिनके पास तरह तरह के मैसेज आते हैं, तमाम लोग इस वीडियो को जरूर सुनें और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक खबर सुनाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी पैसे डबल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सुनिए। उसी वीडियो में मैंने एक संजय लालवानी का जिक्र किया था। वही संजय लालवानी आज हमारे साथ है। संजय लालवानी पर बाड़मेर शहर के और कई ऐसे लोग जो हैं संजय लालवानी को कह रहे हैं कि हमारे करोड़ों रुपए जो ऑनलाइन फ्रॉड के चलते चले गए हैं, वो पैसे लाकर दीजिए। क्या पूरी बात है मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा भी करूंगा और संजय लालवानी से भी बात करूंगा। उससे पहले जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, एक बार इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए और सभी लोग इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा धोखा हो सकता है। अब मैं इस खबर की शुरुआत करता हूं। आप अपने पैसे 54 दिन में डबल करना चाहते हैं? अगर ऐसा मैसेज आपके पास आ जाए तो क्या आप उस बात को इग्नोर करेंगे? हालांकि आजकल सोशल मीडिया पर कई प्रकार के आपके पास लिंक आते हैं, कई प्रकार के ऐसे फोन आते होंगे जिनके चलते फ्रॉड होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है, इस प्रकार की कुछ खबर है, इस प्रकार की कुछ घटना है। संजय लालवानी जी हमारे साथ हैं, जिनके साथ ये घटना घटी है। हालांकि कई प्रकार की ये बात भी है कि संजय लालवानी जो है खुद इसमें आरोपी है, लेकिन क्या पूरी बात है वो हम इनसे जानेंगे, पूरी बात जानने की कोशिश करें। उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। संजय लालवानी बाड़मेर शहर के हैं और इनका एक बचपन का दोस्त है। जैसा कि संजय लालवानी ने बताया, यही संजय लालवानी ने जो हमें बताया वो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। संजय लालवानी कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिनका नाम जितेंद्र कुमार है, वो भी बाड़मेर शहर के हैं और प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। और कुछ समय पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जानता हूं, या एक ऐसी वेबसाइट से जुड़ा हुआ हूं जो लोगों को बहुत जल्दी पैसे डबल करके देती है। आप भी इसमें जुड़ जाइए और दूसरे लोगों को भी जोड़िए, जिसमें आपको बड़ा मुनाफा होगा और आप जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। और इसमें जो इन्वेस्ट होता था वो डॉलर में होता था, रुपयों में नहीं होता था। रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करना होता था और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना होता था। क्या पूरी बात है अब मैं संजय जी से जानता हूँ। संजय जी, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि मार्केट में कई प्रकार की बातें हैं, ये आरोप हैं कि संजय लालवानी ने हमारे पैसे खाए हैं, करोड़ों रुपए जो हमारे डूबे हैं वो संजय लालवानी की वजह से डूबे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस बात को आप सहमत है? इस बात से आपने नहीं कहा है? हुआ यूं कि जितेंद्र कुमार आप अपनी बात से पहले बताएं कि ये जो मैंने पूछा ये बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि पैसे जितेंद्र कुमार अम्बलानी के द्वारा बताई गई वेबसाइट के लिंक में गए हैं। मैंने नहीं रखे, लोगों ने उस लिंक में डायरेक्ट डाले। अब मुझे स्टार्ट से कहानी बताइए, कौन है जितेंद्र कुमार? जितेंद्र कुमार अम्बलानी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और उसके बाद जितेंद्र कुमार। हाँ जी, मेरा नाम संजय लालवानी है, सन ऑफ श्री स्वर्गीय श्री तीर्थदास जी लालवानी। थोड़ा जोर से। हाँ, मैं बाड़मेर शहर का निवासी हूँ। आज से 4-1 महीने पहले जुलाई के आसपास जितेंद्र कुमार अम्बलानी, जो मेरे बचपन के मित्र हैं, डिफॉल्ट के चलते हमारा लाइव बंद हो गया था और वापिस से हमने लाइव शुरू किया है, तो एक बार जुड़ जाएं, उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, वही बात पूरी बताएंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, जुड़ने के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी एक फ्रॉड हुआ है, जो हर किसी व्यक्ति को ये सुनना बहुत जरूरी भी है और सुनने के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है। आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। संजय लालवानी जी हमारे साथ है, जिनके साथ इस प्रकार का एक फ्रॉड हुआ है, या यूं कहें कि इस प्रकार की फ्रॉड की घटना सामने आई है। हालांकि इन्होंने पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया। करीब 2 करोड़ रुपए का मामला जो है ठगी है वो सोशल मीडिया के जरिए हुई। हमने पहले वीडियो में कुछ आपको प्रारंभिक जानकारी वो दे दी थी। अब वापस उसी बात को आगे शुरुआत करते हैं, और अगर अभी क्लियर नहीं दिख रहा है तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके, क्योंकि यहाँ से साफ पहले वीडियो में नहीं दिख रहा था। अच्छा संजय जी, हालांकि अपने पूरी बात स्टार्ट करें, अब आप वापस बताएं
शुरुआत की घटना जो आप कह रहे थे जून जुलाई में हुई। ये मेरे बचपन का मित्र है जितेंद्र अमलानी सन ऑफ श्री थोड़ा किशन जी लाउडली अमलानी। आवाज है। हाँ, तो इसने जून जुलाई के आसपास मुझे इसके बारे में अवगत कराया। पहले उसने खुद ने काफ़ी सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट करके और पूरा सॉफ्टवेयर खड़ा करके पूरी तैयारी करने के बाद जब मैंने उससे पूछा कि भाई इतने सारे पैसे तू कहाँ लगा रहा है, उसने कहा मैं एक जगह लगा रहा हूँ, तेरे को बता दूंगा। फिर एक दिन बताया कि तूने मेरे को जितने डॉलर आज तक दिए हैं, जितने भी क्या वापस बताएं? जितने भी पैसे आपने डाल दिए हैं वो लेके दिए आपको हैं। कहा था कि हाँ, मुझे कहा था कि मुझे ला के दे दे। तो ठीक है, जब मैंने दिए उसको तो वो उसने कहा कि वो मेरे डबल हो चुके हैं। मैंने कैसे डबल हुए? फिर उसने मेरे साथ में एक लिंक शेयर किया। वो लिंक शेयर कुछ दिन तक मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दूसरी बार जब मैंने उस पर 18 जुलाई को इस पर गौर किया, वो आया यहाँ पे और मुझे उसने रेगुलर स्क्रीनशॉट्स अपने दिखाए और वो कैसे वो पैसे कमा रहा है, बाकायदा हर चीज़ का उसने मुझे सबूत दिया, प्रूफ दिया कि वो इस तरीके से डेली करीब $100, कभी $50, कभी मतलब कहने का मतलब कभी 5,000, कभी 8,000, 10,000 डेली के आ रहे हैं, जो कि बिना किसी मेहनत के आ रहे थे। तो कितने रुपए लगाए थे उन्होंने भी करीब 25-30 लाख रुपए लगा करके उसको स्टैब्लिश किया, उसी का ही पार्ट है। और मुझे पहली बार लिंक शेयर किया उन्होंने 18 जुलाई को, और मैंने उनके भरोसे में आकर, उनके प्रभाव में आकर, क्योंकि वो मेरे बचपन के मित्र हैं और एक सफल व्यापारी हैं, यहाँ पे 5 होटलें चला रहे हैं बाड़मेर में कब से ही, कृष्णा होटल के नाम से। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बाड़मेर में काफ़ी समय से चल रहा है और ये लोग बड़े समझदार व्यापारी हैं, बिना मतलब 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। इतना बड़ा पैसा लगा है तो हमने भी अपने 25,000 रुपये लगा करके एक बार 200 रुपये पर डे के हिसाब से वो रिटर्न दे रहे थे। रिटर्न कभी 5 दिन 7 दिन में आते जा रहे थे। तो लगा कि कंपनी, फिर इसके द्वारा पूछा गया कि कंपनी का बैकग्राउंड सब ठीक है। इसने जबकि बताया कि कंपनी 2001 से है और स्टोनेक्स ग्रुप का पार्ट है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी ग्रुप है यूरोप का। तो लगा कि चलो विश्वास के काबिल है थोड़ा पैसा, और मैंने अपना निजी इन्वेस्ट बढ़ा दिया अगस्त के अंदर। और फिर इसने मुझे एक चीज़ और कही कि इस कंपनी में और भी ऑफर्स हैं, कई सारी पोस्ट हैं, इसमें बड़ा निवेश करते हैं और करवाते हैं तो नए प्रमोशंस होते हैं, विदेश यात्राएं मिलती है और आपका वेबसाइट पे सम्मान होता है और पूरी दुनिया में आपको जाना जाता है। कंपनी में बताया गया कि 136-37 कंट्री में ये कंपनी काम कर रही है। फिर कुछ लोगों को मैंने अपने किसी एक और अच्छे मित्र को जोड़ दिया, उसने भी किसी एक को जोड़ दिया, मैंने अंबाजी में एक को जोड़ दिया। मेरा सिर्फ 1 और 2 लोगों से ही कांटेक्ट था। उसके बाद में नेटवर्क 2 से 4, 4 से 8, 8 से। आपने उनको यही कहा कि भी मैं इसमें इस लोगों को रिटर्न आए, शुरू में सबको आए। 15, 20, 25 दिन तक तो अच्छे रिटर्न आए। बीच में 4-5 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो गया था, फिर वापस आया, फिर कुछ विड्रॉल दिया, थोड़ा बहुत शक होने लग गया था। मैंने उनसे कई सारी चीजें पूछी क्योंकि वेबसाइट पे नीचे लिखा हुआ आ रहा था। पहली बार जब शक हुआ तो आपने उनको क्यों नहीं कहा कि भाई बिल्कुल मेरी चैटिंग में मेंशन है, मैंने हर बार उनको कहा कि ये कंपनी का कॉपीराइट 2022 बता रहा है। जब हम स्कैम एडवाइजर में डाल के देखते तो 3 महीने पुरानी बता रहा है। तो इसके बताए हुए लोगों ने और उन्होंने बताया कि हम लोग सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं क्योंकि कोई दूसरी कंपनी आके हमारे को हैक नहीं करे यार, हमारे को परेशान नहीं करे, मालवेयर कोई होता है ऐसा करके। तो चलो ठीक है, भरोसा कर लेते, क्योंकि रिटर्न लोगों को आ रहा था, सब अपने भरोसे पे डाल रहे थे, सब अपनी व्यवस्था से अपनी गारंटी पे डाल रहे थे। हमने कोई गारंटी वारंटी भी नहीं ले रखी थी कि आपके पैसों की कोई गारंटी है, क्योंकि कंपनी का कोई अस्तित्व यहाँ का था नहीं, कोई जान पहचान थी नहीं, ऑफिस थी नहीं, जो भी था सारा कुछ ऑनलाइन था। और ये सब करने के बाद में 28 सितंबर 2022 को एकदम से कंपनी वेबसाइट से उसका URL खुल नहीं रहा। 28 सितंबर 2022। तब तक आपने कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट या आपके मैंने निजी 1 या 2 लोगों को जो मेरे घर के वाले थे उनका ही इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन इन्वेस्टमेंट डेप्थ में बहुत ज्यादा लोगों का हो गया था। जो जिनको आपने जोड़ा उन्होंने आगे जोड़ दिया। बहुत ज्यादा लोगों का जुड़ गया था। 28 सितंबर 2022 को ये वेबसाइट दिखनी बंद हो गई। मैंने जितेंद्र को फ़ोन लगाया, दिख नहीं रही, तो उसने कहा मैं पता करके बताता हूँ, और उसने कहा वेबसाइट मेंटेनेंस पे गई हुई है। क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद में एक वेबसाइट इस तरह से मेंटेनेंस पे नहीं जाती है। वेबसाइट पे लिखा हुआ रहा था कि ये सस्पिशियस है। हमने इसकी जानकारी पता करी, हमारे टीम के कुछ समझदार लोगों ने इसको चेक किया और पता चला। फिर हमने मेल करी, क्योंकि ये बता रहे थे कि स्टोनेक्स से इसका संबंध है। स्टोनेक्स यूरोप का सबसे बड़ा ग्रुप है, और हमने स्टोनेक्स इंडिया में कॉन्टैक्ट किया, मेल करी, और वहाँ से मेल आई कि कुछ दिनों बाद में 2 तारीख के आसपास तक की इसका इससे कोई संबंध नहीं है। टॉप एसेट अक्टूबर को आपके पास में लाया होगा। और तब तक बीच में 1 अक्टूबर को ये वेबसाइट वापस से आ गई टॉप एसेट ट्रेडर्स के नाम से। पहले अच्छा, एक चीज मुझे बीच में जानना चाहूंगा कि इस दरमियान जब ये हुआ, आपने पैसे डाले और जब आपको शक हुआ, कंपनी चली गई, इस दरमियान आप कह रहे जिसने आपको जुड़ा है उनसे आपने बात नहीं की? बिल्कुल बात की, उसके रेगुलर कांटेक्ट में, चूंकि वो उसकी घटना के 20 दिन पहले बाड़मेर शहर पहली बार जीवन भर के लिए छोड़ के चला गया था बिना किसी वजह के। आज तक भी संशय है कि वो जयपुर किस लिए गया है। वो अभी यहाँ नहीं है। अभी यहाँ नहीं है। और चूंकि मैं जब जयपुर में उससे मिलने गया 2-3 तारीख तक मुझे लग गया कि ये कंपनी फ्रॉड है, और 4 तारीख को मैंने इसकी ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेन करके 5 तारीख को मैं जयपुर इससे मिलने चला गया कि भैया तू मेरे को सच सच बता
कि ये कंपनी कहाँ की है और ये लोग कहाँ के आए हैं, क्योंकि बाड़मेर के लोग मुझे कर रहे हैं परेशान, मुझे धमकियों के फ़ोन आ रहे हैं, लोगों का निवेश बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि कई सारी कॉल्स के अंदर जब मेरी उससे बात होती थी वो कहता था कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेरी स्टीव से बात हो रही है, कंपनी अंडर मेंटेनेंस में है, आ जाएगी। लेकिन वो अलग नाम से आई और शून्य बैलेंस से आई, और फिर उसने $5,000 पर पर्सन से मांगने चालू करी, जो करीब करीब 4.5 लाख रुपए होते हैं। फिर हमने पता लगाया, तब तक पता चल चुका था कि कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, ये कोई कंपनी ही नहीं है, ये एक फेक आईडी है, जो कि जितेंद्र और उनके ये दो विदेशी मित्र हैं, ग्रेस अहमद और आंचल मयान और स्टीव करके। मेरी सारी टीम इन सारे लोगों को जानती है, जो भी लोग इसके अंदर जिन्होंने पैसे डाले थे। वेबसाइट का एड्रेस चेंज हो गया और $5,000 हमें लगा कि अब इसमें डालना खतरे से खाली नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद जितेंद्र ने सूचना दी कि $5,000 नहीं, अब $1,000 डालने हैं, लेकिन अब सबको $1,000 डाल करके फिर आईडी रीएक्टिवेट हो गई। तब तक हमें जानकारी मिल चुकी थी कि इसमें पैसा डालना। फिर मैं गया जयपुर में, उससे मिलने गया, कई बार उसको सूचना दी, फिर उससे मिलने गया, तो इधर उधर न करके किसी इस्कॉन मंदिर में मुझे वो बुलाया और हम मिल करके बैठ के बात करने लगे। उसने कहा मेरा इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा भाई पैसे तेरे पास, कंपनी तेरे पास, लोग तेरे पास, हम कहाँ जाएं भाई, लोग मुझे तान से मार देंगे, परेशान कर देंगे, पहले ही धमकी मेरे फ़ोन आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि तेरे कैसा है, इसमें मेरा नाम आना नहीं चाहिए, ना मेरे घर पे पता होना चाहिए, ना मेरे को बाड़मेर में शहर में बता देना। मैं बाड़मेर छोड़ के आ चुका हूँ, जयपुर में अपना नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा बाड़मेर में तेरा इतना बड़ा व्यापार है, 4 होटलें हैं, तू जयपुर में कर क्या रहा है, तू सच बता, ये कंपनी कहाँ से लाया, तेरे को लोग कहाँ से मिले। उसने इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, तेरे भी 30 लाख डूबे, हम सबके भी डूबे, चलो साइबर क्राइम जयपुर ऑफिस में चलते हैं। मैं आया हूँ, मेरे पास कंप्लेन है, मैं लिख करके लाया हूँ। मेरा एक और मित्र है जो मेरे साथ यहाँ पर, उसको भी मैं, उसने कहा नहीं मैं नहीं जानूंगा, तू जान, तेरा काम जाने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो चला गया। फिर मैं अपने मित्र के साथ जयपुर की साइबर क्राइम में गया, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी थी, तो उन्होंने कह दिया कि आपकी कंप्लेंट डली हुई है, क्योंकि आप बाड़मेर से हो तो आपको बाड़मेर में ही कंप्लेंट डालनी है। 1-2 दिन तक वहाँ पूछताछ करी तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, तो बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी, एक दिन छोड़ के मैं बाड़मेर सोमवार को पहुँचा, और आते ही मैंने ये कंप्लेन बाड़मेर एसपी ऑफिस में, इसकी पावती है मेरे पास में, और थाना अधिकारी के पास में, ये मैंने कंप्लेन कर दी कि इस तरीके से कंपनी छोड़ के भाग गई है, कंपनी फ्रॉड करके भागी है, जो कि जितेंद्र कुमार अमलानी ने मुझे बताई है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, कृपया करके मुझे लोगों से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरे परिवार को कराई जाए। फिर आते ही बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया निवेशकों का, जिन्होंने इसमें डाले थे, लोगों ने परेशान करना, घर पे आना, धमकियां देना, जान से मारने की धमकी देना। कितने लोग होंगे बाड़मेर के? कितने? 35 लोग थे, और अच्छे लोगों ने इसमें और ख़राब लोगों ने, सब ने इसे पैसा डाला, और सब लोगों के हक हलाल का पैसा, मेहनत का पैसा, उनको दुख तो होगा, दुख मुझे भी था, मेरा भी काफ़ी लंबा चौड़ा पैसा और लोगों का पैसा इसमें निवेश हुआ। मैंने कितने अमाउंट का? करीब 2-2.5 करोड़ का बाड़मेर के आसपास, और 2-2.5 करोड़ रुपए। और एक अंबाजी करके के भी 3-4 लोगों का बड़ा निवेश था इसके अंदर, करीब 40-50 लाख का निवेश अंबाजी का भी है, गुजरात अंबाजी का है। लोगों ने भरोसे में डाल दिया, जैसा कि वेबसाइट में बताया गया। बाद में जब जानकारी मिली, फिर को लोग परेशान करने लगे, तो हमारे बाड़मेर में एक हमारे सिद्धि समाज की एक प्रतिष्ठित इंसान है, उनके सपोर्ट से मुझे सुरक्षा मिली, और मैं पुलिस कोतवाली में उनकी दरख्वास्त में मेरी एप्लीकेशन ली गई। सीआई साहब गंगाराम जी ने मेरे से सारी पूछताछ करी, तब इस दरमियान जितेंद्र जी ने मेरा फ़ोन उठा रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। हम बाड़मेर भी आए, उनके पिताजी से भी बात करी, इनके पिताजी ने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, और उन्होंने कह दिया कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं, मेरे बेटे देखना कंटिन्यू है ना। और हमने उनके पिताजी के पास गए, सब लोगों के साथ गए, सारे लोग गए, उन्होंने कहा कि भाई आपके बेटे ने इसको कंपनी बताई है, और आपका बेटा जिम्मेदार है, और आपके बेटे के पास ही ये जो लोग हैं ये भी आपके बेटे के दर्शाए हुए हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, तो निवेश आपके बेटे के पास ही सुरक्षित है, कृपया करके इनका सबका निवेश लोगों को लौटा दें, आप भी सुख से रहो, हम भी सुख से रहें। उन्होंने कहा मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। फिर सीआई साहब के प्रेशर से उस लड़के को बाड़मेर बुलाया गया, वो न किसी से बात करी उसने, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, पब्लिक के प्रेशर पे कुछ लोग किशन जी के पास दुकान पर भी गए, किशन जी अमलानी के पास में, उन्होंने कहा कि भाई हमारा पैसा है आपके बेटे के पास में लौटाना पड़ेगा। फिर वो जितेंद्र जी आए, उन्होंने बयान दिए हैं कि हाँ वो भी जून जुलाई में ये कंपनी लाए थे, उन्होंने मुझे बताया, और उनको भी पैसा आ नहीं रहा था, उनको भी झांसा दिया गया कि ये कंपनी, और जैसा कि वो पार्ट बता रहे हैं, उन्हीं के लोगों ने ही ये कंपनी खड़ी करके और ये सब कुछ षड्यंत्र रचा है, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ भी पैसा दिया उनके द्वारा ही इस कंपनी खड़ी करने में जितेंद्र जी के हाथ साथ में। बिल्कुल मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि ये कभी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। जिसका पैसा डूबता है ना, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। कभी साइबर क्राइम नहीं चला, कभी पुलिस कोतवाली नहीं चला। दूसरा ये कह रहा है मेरे कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, तो तू ये आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था अपने पिताजी के सामने और सारे लोगों के सामने। तो पूछा गया कि भाई तू गलत ही नहीं है तो क्यों आत्महत्या कर रहा है, और तू गलत नहीं है तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, गलत नहीं है तो लोगों से बात क्यों नहीं कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो तू आजा। जैसे हम पब्लिक में खड़े हैं,
लोगों के सामना कर रहे हैं कि गलत, मैं गलत होता तो मैं कैसे मैं मेरे शहर के अंदर खड़ा रह सकता हूँ। मैंने तो किसी एक दो को जोड़ा, आगे जाके नेटवर्क बिल्ड हो गया, सबने अपनी अपनी लालच से डाले। अब मुद्दा साहब सिर्फ इतना चाहिए कि सारी लोगों की, पब्लिक की जो कड़ी मेहनत का जो पैसा है, मेरा है, जो हमारी टीम का है, बाड़मेर अंबाजी का, वो इनके पास है। कृपया करके मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि श्री जितेंद्र कुमार सन ऑफ श्री किशन चंदी अमलानी से कह करके लोगों का निवेश उसे पुनः लौटाया जाए, क्योंकि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा सारा उनके पास है? क्योंकि जो लोग दर्शाए गए थे वो उन्हीं के ही लोग थे, उन्हीं से ही, क्योंकि मेरे को आज तक जो भी टॉप एसेट ट्रेड की जानकारी मिली है वो मैं उन्हीं से ही लेता हूँ। वो जो मेंशन करते हैं कि $5,000 डालने कि नहीं डालने, तो वही मुझे निर्देश दे रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। फिर एकदम से जब हमने इनके सारे बता दिए कि इसमें जो भी लोग हैं वो सही नहीं है, तो कंपनी 7-8 तारीख के आसपास, अक्टूबर को अकाउंट डिलीट करके, और ये लोगों ने कनेक्टिविटी ज़ीरो कर दी। अब जब लोग, आप नहीं, गलत नहीं हो तो आप लोगों से दूर क्यों जा रहे हो? हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारे को बताओ, हमारे को सहयोग करो कि भाई कंपनी कहाँ गई, कहाँ की है, इसका ओरिजिन कहाँ का है। भाई आप किसी मसले में फंसे हो तो हमारे साथ खड़े हो जाओ, यदि आप फंसे नहीं हो तो आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो, आप भी इसके पार्ट हो। मैं तो निवेदन करूँगा कि साहब जो निवेशक हैं उनका पैसा दिया जाए, क्योंकि वो लोग आज भी बेवजह परेशान कर रहे हैं कि पैसा कंपनी में गया है। कंपनी जितेंद्र कुमार अमलानी जी ने बताई है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है। संजय कुमार जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये संजय कुमार जी और जितेंद्र जी, इन सब लोगों ने मिलकर के कंपनी बनाई। शुरू में ये कह रहे थे, क्योंकि मैं जयपुर गया था उनसे मिलने के लिए कि भाई मेरे को पता क्या है, मैं साइबर क्राइम में भी गया हूँ, मेरे पास हर चीज़ की एविडेंस है, प्रूफ है, वहाँ का मेरे पास एक एक चीज़ का बयान है। मैं वहाँ ऑफिस में भी गया। बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईश्वर की दया से ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो लालच में, पहले तो वो खुद फंसा, फिर उसने फंसाया, हम सब लोग फंसे, और उसने लालच में ये इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी, क्योंकि यहाँ से उसके पिताजी से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, तो वो बाड़मेर छोड़ के जयपुर चला गया, तो वहाँ पे उसे व्यापार करने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, तो उसने इस तरीके का स्कैम को जनरेट किया है। नहीं तो ये, इसको जरूरत कहाँ है बाड़मेर छोड़कर जाने की? जब इतना अच्छा सेटअप व्यापार है बाड़मेर के अंदर, तो कहाँ आपको जयपुर जाकर के किसी के पास नौकरी करने की या कोई नया कपड़े का बिजनेस सीखने की जरूरत है? तब जाके वहाँ पे जाके उन्होंने इस स्कैम को, फिर अब शहर छोड़ के क्यों गए? कभी तो गए नहीं, मैं तो नहीं गया, और तो कोई गया नहीं। कोई काम हो, कोई व्यापार हो, समझ में आना चाहिए ना कि बाहर क्यों जा रहा है, कोई व्यापार भी होना चाहिए। बिल्कुल। अब क्या स्थिति है? अब ये स्थिति है कि साहब कानूनी कार्रवाई चल रही है। मैं पुलिस प्रशासन से, जिन्होंने मेरी FIR ले रखी है, लेकिन उस पर अगली कार्रवाई, जैसे व्यवहार से उनकी गिरफ्तारी वारंट निकलने चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी गहरी खोज होनी चाहिए कि ये पैसा उन्होंने कहाँ रखा है, वो पब्लिक को, अवाम को, उनको जिन्होंने निवेश किया उनको दे करके निश्चित रूप से आप देखिए किस प्रकार से, और हमें भी सुकून से जीने। बिल्कुल सुना कि किस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए एक लिंक, एक वेबसाइट का लिंक एक व्यक्ति के पास आता है, उसके बाद वो खुद के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोगों को जोड़ते हैं, और बात मात्र इतनी थी कि आपको बहुत ही जल्द मुनाफा मिलने वाला है, 54 दिन के अंदर पैसे आपके डबल होने वाले हैं, और इसी लालच के चलते करोड़ों रुपए ठगे जा चुके हैं बाड़मेर से। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 से ढाई करोड़ रुपए हैं, वो महज कुछ दिनों में, या यूँ कहें कि 2-3 महीनों में 2.5 करोड़ रुपए यहाँ के लोग जो हैं इतने पैसों से ठगे गए। और इन्होंने बताया कि गुजरात अंबाजी के भी कुछ लोग हैं, और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, इनसे बात करने का, पूरी बात समझाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया के जो इस प्रकार के लुभावने मैसेज आए तो उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, जांच पड़ताल करने के बाद ही आप निवेश करें, क्योंकि दुनिया की शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जो आपको 54 दिन में पैसे डबल करके दे। लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। ऐसा क्या बिजनेस होगा जी आपको 54 दिन में पैसे डबल मिल जाएं? हालांकि इससे पहले भी आप सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो थी राजस्थान के अंदर, कई प्रकार के लोगों को उनको ठगा था। इसी प्रकार के अब सोशल मीडिया पर ये क्राइम हो रहे हैं, तो आप सावधान जरूर हो जाएं। हालांकि संजय कुमार ने अपनी पूरी बात बताई है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जितेंद्र कुमार के बहकावे में आकर के, मैंने लालच में आकर के ये पैसे निवेश किए, मेरे खुद के पैसे भी निवेश हैं, और मैंने जिन लोगों को जोड़ा था उन्हीं लोगों ने कुछ आगे पूरी एक चैन के जरिए कई 35 से 40 लोग जुड़ गए, उसमें करोड़ों रुपए का निवेश कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द उस कंपनी तक पहुंचे, और जो भी इस मामले में गलत हैं आरोपी, उन तक पुलिस पहुंचे, उनको गिरफ्तार करें और लोगों के पैसे वापस